हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हैं जो जुलाई में आपको सीटेट के एग्ज़ाम्स आने तक सीडीपी के डेली 30 क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो है सबसे अच्छी होती है? ऑप्शंस हैं मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस और मेरा प्रिय मित्र। सही जवाब है इसका मेरा परिवार। ठीक है, सी नंबर। क्योंकि परिवार से अच्छी विषय वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा जो है नर्सरी क्लास का बच्चा है, पीजी जिसे कहते हैं, प्ले ग्रुप का जो बच्चा है, वो आमतौर पे अपने परिवार के बीच में ही उठता बढ़ता है, तो उनके बारे में सबसे अच्छा उनके बारे में सब कुछ जानता है, उनके प्रति प्रेम जो है वो ज़्यादा दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं। ठीक है, बच्चा कौन कौन सी जो है त्रुटियां करता है उसके संबंध में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ऑप्शंस हैं, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बी, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक जो है शिक्षा की व्यवस्था असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ठीक है, और प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। इस संदर्भ में देखिए कि आपको पहले चीज़ इसका आंसर है बी नंबर, जो है एक टीचर के द्वारा कक्षा जो क्लासरूम होती है उसमें सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो जो सिस्टम है वो स्कूल में असफल मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ठीक है, समस्या समाधान से संबंधित है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन है, समस्या जो है कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में होता है। समस्या जो है वो मौलिक होती है और सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, और समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ठीक है, इसका सही जवाब है ए नंबर, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या को क्या होता है कि समझना, उसको जानकारी एकत्र करना और जानकारी का सही कैसे प्रयोग करना है, और उस जानकारी का फिर परीक्षण भी करना, फिर निष्कर्ष देना होता है। ठीक है, समस्या समाधान का संबंध इसी रूप में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक जो है इसके अलावा निम्न में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। एक टीचर जो है वो क्या करके अपने जो टीचर बच्चों के साथ जो क्लासरूम को मज़ेदार बना सकता है? तो मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, और जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसे परिपूर्णता की उपेक्षा करने। तो इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, हालांकि मुक्त रूप से उसे खेलने का अवसर भी देना चाहिए बच्चों को, उससे वो खेल को मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन, वो सोचेंगे, बच्चों को सोचने का एक लिमिटलेस टाइम दे दीजिए कि ये काम करना है, और बच्चे उस पे बारे में सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो ये भी उसके लिए क्लासरूम को मज़ेदार बनाता है बच्चों के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है सी नंबर है, एक ऑप्शन इसमें से गायब है। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो समस्या से ग्रसित है वह सॉ को वाज लिखता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। वो इस तरीके से लिख पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो सॉ को वाज पढ़ देता है या लिख देता है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख देता है। इन दोनों में वो अंतर नहीं समझ पा रहा है। कभी कभी आप देखें कि बच्चा ए को उल्टा लिख देता है, ठीक है ना, बी को जो है वो बच्चा ऐसे लिख देता है, ना कि ऐसे लिखने की जगह। ठीक है, तो ये समस्या से ग्रसित है बच्चा। तो ऐसे बच्चों में क्या क्या समस्या हो सकती है, इसको क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, शब्द जंबलिंग विकार और डिसलेक्सीमिया। ठीक है,
सही जवाब है, ऐसे बच्चे में डिसलेक्सिया के नाम की बीमारी होती है। इसमें बच्चे को लिखने इसमें डिसलेक्सिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं जो है सामान्यतः ऑप्शंस हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिसमें पैतृक जो है अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। सीखने संबंधी निर्योग्यता मतलब बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसी समस्याओं का कारण क्या हो सकता है? तो उन बच्चे के जो पिता होते हैं उनकी पहले से पिता में भी वो समस्या होती है। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, लड़कियों की तुलना में अधिकतम जो है लड़कों में पाई जाती है, और अधिकतर जो है उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण संबंधों क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। सही जवाब है इसका ए, उनके अभिभावकों में भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जेनेटिक जो है प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे पिता में, तो वो समस्या जो है माता पिता में भी आ सकती है, सीखने संबंधी समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है आपको? तो ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ठीक है, और इसका आंसर है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सी नंबर। ठीक है, समाज के बनाए गए जो नियम होते हैं उन्हीं के साथ जो है चलना होता है, उसी को सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैतिक गतिक जो है कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। ठीक है, तो आंसर है इसका ए नंबर। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया ऐसे बच्चे जो होते हैं आमतौर पे गतिक कौशल का मतलब है जो फिजिकल जो होता है एक्टिविटी, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है क्वेश्चन। तो ऐसे अगर जो बच्चा है, ऐसे ही अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसे डिस्प्रेक्सिया नाम की बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा आमतौर पे जो है स्पीड और जो टाइम होता है उसके बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता। हम तो जैसे आपने उदाहरण इसको समझे ऐसे कि अगर बच्चे में स्पीड और समस्या है, तो अगर आप बच्चे की तरफ एक गेंद फेंकेंगे तो वो ये जज नहीं कर पाएगा कि जो गेंद है वो किस स्पीड से आ रही है और कितनी देर में मेरे पास पहुंचेगी, तो उसे वो कैच नहीं ले पाएगा, उसे पकड़ने में समस्या होगी। ठीक है, और ऑप्शंस में जो है डिस्कैलकुलिया है, जो है इसमें कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार भी गलती करने से बचता है, जितनी बार करते हैं उसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, कि बच्चा गलती किया और उससे बच गया तो ऐसा मानना चाहिए कि ये सफल हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब शिक्षार्थी विचारों से संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए और व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। इसका सही जवाब है जब शिक्षार्थी जो होते हैं विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, जो स्टूडेंट जो टीचर के बीच में जो संबंध होता है वो बहुत ज़रूरी है कि वो ताल अच्छा हो। तो जब स्टूडेंट जब टीचर से कुछ कहता है तो टीचर का पहला जो दायित्व होता है कि वो पूरे स्टूडेंट की पूरी बात सुने, उसे पूरे बोलने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो ये उसी के संदर्भ में बात कही गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 10वां क्वेश्चन है, निगमनात्मक जो है तर्कणा में शामिल है सामान्य से, ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान की सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। ठीक है, और अन्वेषण परख सीखना और स्वतः खोज परख संबंधी पद्धतियां। ठीक, इसका सही जवाब है सामान्य से विशिष्ट विशिष्ट की ओर तर्कणा। जो है व्यक्ति जो है अपना, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपना जो पूर्व अनुभव के आधार पर, विश्वास सिद्धांतों के आधार पर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा जो है परीक्षा में ए प्लस ग्रेड से पास करने के लिए अतिच्छुक है, वो पास करना चाहती है। सीमा जो है एग्ज़ाम में बैठना चाह रही है और वो चाहती है कि ए प्लस एग्ज़ाम से पास हो जाए। जब वो परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब वो परीक्षा प्रारंभ होती है, क्लास जब परीक्षा प्रारंभ तो वो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वो उचित तरीके से उत्तर नहीं लिख पाती। इसका क्या कारण हो सकता है? तो शायद ये वो अपनी तैयारी के बारे में आत्मविश्वास नहीं है उसको, शायद वो परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, या निरीक्षक जो है शिक्षिका जो ड्यूटी पर हैं, जो इन्विजिलेटर जो ड्यूटी पर हैं, वो उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वो स्वभाव में बहुत कठोर हो सकती है। शायद वो अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है। सही जवाब है इसका डी नंबर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। एक्चुअली वो नर्वस ज़्यादा है, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोच रही है, वो नर्वस ज़्यादा है और नर्वस की वजह से वो उत्तर देने में कठिनाई उसको हो रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जो है कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और उस अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो कर रहा है या कर रही है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन और सीखने के समय आकलन। ठीक है, सही जवाब है इसका सीखने का आकलन कर रहा है। ठीक, वो पूरा योजना बना रहा है, उसको सीखना कैसे काम करना है इसके बारे में वो एक जानकारी एकत्र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। ठीक है, इसका आंसर है ए व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने जो है ये जो थ्योरी है 1985 में दी थी। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन 1985 में थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तर्क करते समय जो है व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और उसका कैसे प्रयोग कर रहा है, जो इसी को हम जो है वो बुद्धि कहते हैं। इसको तीन भागों में बांटा है इन्होंने। ठीक है, तो पहला जो है प्रासंगिक बुद्धि है, जिसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, और दूसरा व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा जो है घटिकीय बुद्धि है। तो तीनों जो बुद्धियां हैं उसको समझ लेते हैं। प्रासंगिक जो बुद्धि होती है वो किसी भी सिचुएशन में आप किसी चीज़ को कैसे, प्रैक्टिकल जो होता है किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, ये प्रासंगिक बुद्धि कहलाती है। और जो व्यवहारिक बुद्धि होती है ये बुद्धि होती है कि आप अपने अनुभव से, अनुभव के ज्ञान से जो है आप उसका कैसे व्यवहार करते हैं, आप उसका कैसे प्रयोग करते हैं उस परिस्थिति सिचुएशन में। ठीक है, और घटिकीय बुद्धि का मतलब है कि विश्लेषणात्मक जो बुद्धि होती है और या आलोचनात्मक जो है, इसमें जो है इसमें विश्लेषण के द्वारा चिंतन करना होता है, सभी तथ्यों को समझना होता है और निष्कर्ष देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू शामिल हैं, कि कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, ऑप्शन है सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। तो वाइगोस्की जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इसमें जो है जैविक जो है वो जैविक चीज़ों की उपेक्षा की गई है। अब वाइगोस्की का मानना था जो है बच्चे का जो संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें भाषा और समाज और सांस्कृतिक तीनों का जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ तक कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा रोल होता है, एक दूसरे की इनकी महत्वता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन से पहलू की अपेक्षा हुई है? तो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ठीक है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब
सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। तो जो हम जो है इसका आंसर है डी नंबर, सामाजिक पुस्तकालय। सार्वजनिक जो है पुस्तकालय जो होती है, ये समाजीकरण में ज़्यादा किसी तरीके का योगदान नहीं होता। हम समाज के जब बीच में उठते बैठते हैं तो उनसे कुछ सीखते हैं, उसी को समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य क्लब में जाते हैं, परिवार के बीच में उठना बैठना होता है। खेल जो इको क्लब्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहाँ पे उठना बैठना होता है, तो वहाँ समाजीकरण ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ठीक है। इसका सही जवाब है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से मानव विकास होता है, ठीक है। मात्रा के रूप में भी होता है और गुणों के रूप में भी होता है। मात्रा के रूप में जैसे कि शारीरिक जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक रूप से होती है, ठीक है। इसे मापा जा सकता है कि बच्चे की हाइट कितनी हुई है, बच्चे का वजन कितना है ना। इस तरीके से आप माप सकते हैं। जो गुणात्मक रूप में, इसमें जो है सामाजिक जो है गुण शामिल होते हैं, नैतिक गुणों को शामिल किया जाता है, इस तरीके के गुणों को जो है सांस्कृतिक गुणों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो है मानव का विकास जो है इसमें दोनों का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु, उन्हें स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के एक स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना है। प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, और प्रेरणा की सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं। इसका सही जवाब है प्रेरणा की सामाजिक और सांस्कृतिक जो है संकल्पनाएं। जब बच्चे को समाज और संस्कृति से जोड़ेंगे तो उससे स्वच्छता के लिए उसको सामाजिक और संस्कृति से जोड़ना होगा। उसे बताना पड़ेगा कि उसके समाज में स्वच्छता का क्या अहमियत है और स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, उसका संस्कृति का क्या रूप है स्वच्छता से। जैसे कि आप उसे बोल सकते हैं कि जब आप साफ सुथरे जगह पे रहेंगे, वह आप अपने आसपास के माहौल को साफ रखेंगे, स्वच्छता के लिए आप पेड़ लगाएंगे, तो उसकी समाज में क्या अहमियत होती है, ठीक है। संस्कृति के पूरा बारे में बताएंगे कि दिवाली के दिन हम साफ सफाई करते हैं, तो स्वच्छता की अहमियत बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्जव जो है तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश जो है परिवेश से प्रभावित होता है। और आर्जव और सोनाली के बीच में चर्चा क्या होता है, क्या बताता है, ठीक है। स्थिरता तथा अस्थिरता का पर बहस, सतत और आतत अधिगम, प्राकृतिक तथा पालन पोषण वाद विवाद, और चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। इसका सही जवाब है बी नंबर, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं, किससे संबंधित है ये, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और अनुकूल चिंतन। सही जवाब है इसका अपसारी चिंतन, बी नंबर है। इसमें अपसारी चिंतन जो होता है, इसमें सोचने के नए तरीकों को अपनाया जाता है। आमतौर पे जो होता है इसमें सोच जो है असीमित होती है, ठीक है। इसमें नए प्रॉब्लम्स को जो है नए तरीके से नए रिजल्ट्स के रूप में खोजना होता है, ठीक है। इसी को आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। मान लीजिए इस तरीके से है सोचने के लिए, मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है तो इसके कई सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए सभी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये आपको एक सॉल्यूशंस पता था लेकिन आपने 5 और सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं, ठीक है। इसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित जो समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है विशेष शिक्षा से, एकीकृत शिक्षा से, अपवर्जन शिक्षा से, या समावेशी शिक्षा से। सही जवाब है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में जो है सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्रों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट छात्र वो छात्र होते हैं जो वंचित समूहों से आते हैं, या हैंडीकैप छात्र भी विशिष्ट छात्रों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाववाद, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता, ठीक है। सही जवाब है संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे संवेदनशीलता से बच्चे जो है सकारात्मक व्यवहार करता है, प्रेम और स्नेह सहयोग की ज़रूरत होती है ऐसी शिक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापा जाता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, या बुद्धि का? ठीक है, सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, स्टैनफोर्ड जो है बिने परीक्षण जो है इंटेलिजेंस का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक जो है परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत जो तत्व हैं। तो जो सामाजिक जो है जो परिवेश होता है बच्चे का, आसपास जो रहने वाला जो परिवेश होता है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रभावित करता है। सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक जो है विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। कक्षा जो है कक्ष जो क्लासरूम का नियंत्रण जो है नियंत्रित जो परिवेश होना चाहिए। क्लासरूम का जो है अधिकारवादी परिवेश, और कक्षा कक्ष मतलब क्लासरूम का जो है प्रजातांत्रिक जो है परिवेश होना चाहिए। तो क्लासरूम का जो है प्रजातांत्रिक जो परिवेश बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब है डी नंबर। संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक जो है परिवेश होता है। प्रजातांत्रिक परिवेश में प्रेम, स्नेह, सहयोग होता है। ठीक है, इससे बच्चे में सकारात्मक जो है जो विकास, सकारात्मक जो जोश आता है, बच्चे को पढ़ाई में मज़ा आता है ना। और इस सकारात्मक इस प्रजातांत्रिक परिवेश माहौल बना कर हम बच्चे में पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावशाली जो है अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत जो है अधिगम पर ध्यान देना, और विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, और पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो पुस्तक से उत्तर तो कभी भी महत्वपूर्ण जो है टीचिंग का स्किल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। अगर एक अच्छी टीचर होगी जो वो हर बच्चे के संपर्क में होगी, उसके जो है बच्चे के ड्रॉबैक्स भी जानेगी कि उसके बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, और उनको क्या जिन कमियां होंगी उनको सुधारने का प्रयास करेगी। क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना चाहिए, प्रतिबिंबित करता है। दोबारा क्वेश्चन हो गया है ये, इसका सही जवाब था डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, टीचिंग से जो है लर्निंग की तरफ जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इस पे अधिगम देने वाला जो बल कौन सा परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके हम, और रटने को प्रोत्साहित करके, अन्य अग्र जो है शिक्षण की तकनीक अपना के, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित करके। ठीक है, सही जवाब है इसका जो है बल केंद्रित जो है शिक्षा पद्धति को अपना करके हम शिक्षण से अधिगम पर की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। इसका मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और वैधता। सही जवाब है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के संबंध में ये चिंतित है। ठीक है, कि जो संपूर्ण विषय है जिस चीज़ को वो शामिल कर रहा है, तो क्या वो उस इसमें जो पूछे जो प्रश्न हैं वो क्या उन प्रश्नों से क्या उद्देश्य हासिल हो रहे हैं बच्चे के, क्या वो उद्देश्य सफल पूर्वक ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी जो है व्यक्तिगत जो है भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विधिक अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका सही जवाब है सीखने के जो है विविध अनुभवों को, सीखने के अनेक उन अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसवां क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। एक शिक्षिका को
अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका जो है, एक जो है स्टूडेंट जो है, वो अपने आप से कभी उत्तर नहीं देती। वो विद्यार्थियों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम जो है अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अनुदेशात्मक जो है सामग्री जो है के उचित अनुबंधन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता और सक्रिय भागीदारी। सही जवाब है इसकी सक्रिय भागीदारी। वो जो बच्चा है, सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है इसका। वो बच्चा जो है वो ग्रुप में बैठना चाहता है और उनके सहयोग से सीखना चाहता है और सिखाना भी चाहता है ना। ठीक है। आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व किया करिए डेली आप लोग, ताकि सीडीपी के कोई भी क्वेश्चन आपके 30 में से कोई भी गलत ना हो। ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।